हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारा क्लास 11th की जो हमारी फर्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसके अंदर जो हमारा 7th चैप्टर चल रहा था, 7th चैप्टर के अंदर जो ओजाइव कर्व है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, जो कि हमने क्या करना है आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। तो जो हमने इससे पहले पढ़ा था, हमने इससे पहले फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जितने भी हमारे टाइप थे, जैसे हिस्टोग्राम था या लाइन डायग्राम था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो वो सभी हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम बात करेंगे ओजाइव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। तो जो हमारा ओजाइव कर्व है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, नाम से ही क्लियर है कि इसमें सबसे पहले जो भी हमारी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी से आप क्या बनाओगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उससे कर्व बनाना है, यानी कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपने डाटा की करनी है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं ओजाइव कर्व को प्रिपेयर करने के। पहला है हमारा लेस देन मेथड, सेकंड मेथड आपका क्या है, मोर देन मेथड। तो जो हमारा सबसे पहला है लेस देन मेथड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लेस देन ओजाइव कर्व हमारा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर आपको मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो हमारे मार्क्स के अंदर हमें इंटरवल गिवन है, इंटरवल में आपको दिया हुआ है जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये आपको एक सीरीज दे दी। दूसरा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दे दिए कि जैसे मार्क्स है 0 से 5, तो 0 से 5 जिसके मार्क्स होंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट है क्लास के अंदर 4, जिसके 5 से 10 के बीच में मार्क्स है, ऐसे कितने स्टूडेंट है हमारे 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इससे जो लेस देन कर्व है वो बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। इसके अंदर जब आप क्या करोगे, लेस देन में इसको कन्वर्ट करोगे, तो लेस देन में कन्वर्ट करोगे तो आपकी जो एक नई फ्रीक्वेंसी है, उस नई फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। उसको हम क्या नाम देंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नाम देंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे लेस देन 5 हमने लिया, इंटरवल में से लेस देन कितना है, 5 है। भाई 5 से कम मार्क्स जिसके होंगे, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हैं, 4। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये देखें कि अगर आप लाइन को यूज कर लेते हैं, जैसे सपोज आपने इस लाइन का जो है वो यूज किया है, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। 0 से 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 4। 5 से 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है आपकी, 6। नेक्स्ट में कितनी है आपकी, 10। तो इस तरीके से ये इंटरवल आपको दिए हुए थे। आपने बात की कि लेस देन 5, सबसे पहले नंबर से हम स्टार्ट करेंगे कि जो लेस देन 5 है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 4 है। तो 5 से कम आपका 4 आएगा, तो लेस देन 5 में आपने कितना दे दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि लेस देन 10, नेक्स्ट इंटरवल पे आप जाओगे, लेस देन 5 आप ले चुके हो, अब हम बात करेंगे लेस देन 10 की। तो जो लेस देन क्या है हमारा, 10 है, वो कितना है यहाँ पे 6 + 4, क्योंकि लेस देन 5 की बात की तो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप लेस देन 10 की बात करेंगे तो लेस देन 10 में हमारा यहाँ से लेके 0 तक की जो सभी वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, इसके अंदर काउंट हो जाएंगी। तो इसमें दोनों को हम ऐड करेंगे, लेस देन 10 में 10 से कम जितना भी है हमने सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर लेनी है। तो 10 से कम में आपका 6 भी है और 4 भी है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लेस देन 10 में हमारा कितना बना है, 6 + 10 किया हमने, 6 + 4 कितना बना आपका 10। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लेस देन 15 है, लेस देन 15, लेस देन 15 के अंदर यहाँ पे कितना था आपका 10। तो इस 10 में आपने जो नेक्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी थी 10 को ऐड कर दी, और वो कितनी हो गई आपकी 20। फिर लेंगे हम लेस देन 20, लेस देन 20 में यहाँ से लेके पीछे तक की सारी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव 20 आएगी हमारी। 20 में फिर आपने इस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ये ऐड करके आपकी कितनी हो गई है 30। फिर लेते हैं हम लेस देन 25, इसके अंदर जैसे यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव 30 आया था, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी इस इंटरवल की, ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। प्लस करने के बाद कितना आया हमारा 50
लेस देन 30, लेस देन 30 में ये क्यूमुलेटिव में ऐड करेंगे अब आप 22, तो क्यूमुलेटिव थी आपकी 55 प्लस 22, ये बना हमारा 77। नेक्स्ट लेस देन 35, अब आपको क्या करना है, वही क्यूमुलेटिव में 77 में आप कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे। तो ये 18 जब आपने ऐड किया तो वो कितना बना, 95 बना। नेक्स्ट में आपने कितना लिया है, लेस देन 40, 95 प्लस 5 कितना हुआ हमारा 100। तो ये हमारी क्या बन गई है, लेस देन ओजाई कर्व के लिए हमारी एक न्यू सीरीज तैयार की है हमने। कौन सी सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो अब आपने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या बनाना है, एक डायग्राम जो है वो बनाना है, जिसके लिए आप एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, जो हमारी लेस देन वैल्यूज थी, मार्क्स थे, वो आपने यहाँ पर लेने हैं, और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपने कहाँ पर डिनोट करनी है, वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले हमारे जो मार्क्स थे इंटरवल पे 0, 5, 10 इक्वल, आपने गैप लेना है इनका 20, 25, 30, 35 एंड 40। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये क्या थी हमारी वाई एक्सिस के ऊपर कुछ हमने 10-10 के गैप में यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जो डाटा है वो प्लॉट किया है, पॉइंट्स प्लॉट किए हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि लेस देन 5 पे जो हमारी वैल्यू है दैट इज 4, लेस देन 5 पे वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है। तो 5 पे वैल्यू कितनी थी आपकी, 4, 4 कहाँ पर आएगा, 0 से 10 के बिल्कुल लगभग 20 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर आपने पॉइंट इस तरीके से ले लिया है, थोड़ा डार्क करेंगे। नेक्स्ट में 10 पे आप लोगे तो लेस देन 10 पे हमारी जो वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो कितनी गिवन है, यहाँ पे 10 है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स जहाँ पे 10 होंगे तो 10 पे आपने इसका जो पॉइंट है वो क्या करना है, प्लॉट करना है। नेक्स्ट हमारा क्या है 15, तो 15 पे आप कितना लेंगे 20, तो 15 पे आपने क्या किया, 20 तक पॉइंट क्या किया है, प्लॉट किया है। उसके बाद आप लेंगे 20, तो 20 पे कितना होगा आपका 30, 20 पे हमारा है 30। उससे नेक्स्ट है 25, तो 25 पे कितना है आपका 55, 25 पे हमारा है यहाँ पे 55। उसके बाद 30 है तो 30 पे कितना होगा 77, 30 पे 70 एंड 80 से थोड़ा सा कम आप लेंगे। उसके बाद है 35 पे दैट इज 95, 35 पे आपने वैल्यू कितनी लेनी है, 95 लेनी है। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 40 पे, 40 पे कितना है 100, तो यहाँ पे 40 पे आप कितनी वैल्यू लेंगे, 100 तक लेंगे। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट्स है वो आपने क्या कर दिए हैं, प्लॉट कर दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से। तो अब आपने इनको ओरिजिन से मिलाते हुए जाना है, ओरिजिन से जब आप इनको मिलाते हुए जाएंगे तो इस तरीके से इस शेप में आपका एक जो कर्व है वो बनेगा, और इस कर्व को ही आप क्या बोलोगे, ओसाई कर्व। ये जो कर्व हमारा बना है इस कर्व को आपने क्या किया है, ओरिजिन से लेके इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाते चले गए, तो ये जो हमारा कर्व बना है वो क्या बना है, ओसाई कर्व बना है। इस ओसाई कर्व को आप क्या भी बोल सकते हो, लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल सकते हो। लेस देन भी बोलेंगे आप क्योंकि यहाँ पर आपने कौन सा यूज किया है मेथड, लेस देन कर्व का यूज किया है। तो इसको आप साथ में क्या भी बोल सकते हैं, लेस देन ओसाई कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप मोर देन सीरीज का यूज करेंगे तो आप मोर देन लिख दीजिए, अगर आप लेस देन का यूज कर रहे हैं तो आप इसके अंदर क्या शो कर सकते हो, लेस देन शो कर सकते हो। तो ये था हमारा इस तरीके से लेस देन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्रिएट करना है। उसको क्रिएट करने के
बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे उसका जो डायग्राम है वो बनाना है। आई होप कि समझ आया होगा आप सबको लेस देन का। तो अब हम बात करेंगे हमारे जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है उसके बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन वही है, मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। अब आप इससे क्या बना लीजिए, जो मोर देन हमारा डाटा था मोर देन सीरीज का, उसमें हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे यहाँ लेस देन में आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपर इंटरवल से, जो हमारा मोर देन होगा उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो लेस देन था हमारा उसके अंदर जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसमें पिछले वाली जो फ्रीक्वेंसी है सारी ऐड करते चले जाते हैं। बट जो मोर देन होगा उसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम बात करते हैं कि मोर देन 0 की, अगर हम बात करते हैं मोर देन 0 की, ठीक है, तो मोर देन 0 में क्या होगा कि भाई 0 से ज्यादा की जब आप बात करो तो 0 से ज्यादा में हमारी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को, ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन जो भी हमें गिवन होगा, तो मोर देन 0 में आप इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इन सबका जो टोटल है वो कितना आएगा, हमारा 100 आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 5 की। मोर देन 5 में अब 5 से ज्यादा की वैल्यू जब आपको बोली गई है कि आपने मोर देन 5 लेना है, तो कॉमन सी बात है कि जो 5 से कम हमारा होगा वो इसके अंदर आप शामिल नहीं करेंगे। तो मोर देन 5 के अंदर आप क्या करोगे, 0 से 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब आप इसको छोड़ देंगे, और इसको छोड़ के ये जितनी भी सारी वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 6 + 10 + 10 + 25 + 22 + 18 + 5, इन सबको आपने ऐड करना है, और इन सबका जो टोटल बनेगा वो कितना होगा, हमारा 94। उसके बाद हम बात करते हैं मोर देन 10 की। मोर देन 10 का मतलब क्या होता है कि जो हमारा 10 से ज्यादा है, ठीक है। तो मोर देन 10 में क्या होगा, 10 से ज्यादा में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी और उससे जितनी भी हमारी ज्यादा है वो लेनी है। तो इसमें 6 और 4 को हम शामिल नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है। तो 10 से लेके 5 तक जब आप ऐड करेंगे मोर देन 10 के अंदर, तो वो ऐड करने के बाद हमारा कितना बचेगा, 90। उसके बाद आप लेंगे मोर देन 15। मोर देन 15 आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। मोर देन 15 के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी सारी की सारी क्या कर दी जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जब आप ऐड करेंगे तो वो हमारा कितना बनेगा, 80 बनेगा। इसी तरीके से मोर देन 20 में 25 से 5 तक की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, और जब आप ये ऐड करेंगे तो वो कितना बनेगा, हमारा 70। उसके बाद आता है मोर देन 25। मोर देन 25 में इन तीनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है, और जब आप इन तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना बनता है, यहाँ पे 45। उसके बाद लेंगे हम मोर देन 30। तो मोर देन 30 के अंदर क्या होगा हमारा, मोर देन 30 के अंदर 18 और 5 को आपने लेना है, वो है आपका 23। तो उसके बाद आएगा मोर देन 35। मोर देन 35 के अंदर हमारा सिर्फ 5 होगा, क्योंकि 35 से ऊपर की वैल्यूज आपने लेनी है, और 35 से 40 में हमें 5 दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आ रहा है मोर देन 40। मोर देन 40 में हमारा कितना होगा, 0, क्योंकि 40 से ऊपर की कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है हमें। 40 से ऊपर की जब आपको वैल्यू ही गिवन नहीं है तो उसके अंदर आप कितनी लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हमारा बना। अब यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, डायग्राम पे प्लॉट करना है, और जब आप इसको डायग्राम पे प्लॉट करेंगे तो उसी तरीके से पॉइंट्स आपने लेने हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेसन कर्व के अंदर बनाया था। जैसे 0 पे आपका कितना है, 100, तो यहाँ पे 0 है, 0 आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, जहाँ पे x और y एक्सिस दोनों ही क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। तो 0 पे आपने कितना पॉइंट प्लॉट किया है, 100 प्लॉट किया। उसके बाद 5 पे कितना लेना है, 94। तो 5 पे आपका कितना होगा, 94। 10 पे कितना होगा, 90। 10 पे आपने लिया है 90। उसके बाद 15 पे आप लेंगे 80। उसके बाद 20 पे आप लेंगे 70। 25 पे लेंगे आप 45। उसके बाद 30 पे लेंगे आप 23।
इस तरीके से अगर आप इन सभी को मिला देते हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से मिलाना है। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, मोर देन कर्व बन गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये जो हमारा मोज़ाइक कर्व बना है वो हमारा कौन सा है, मोर देन मोज़ाइक कर्व। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लेस देन और मोर देन का जो कर्व है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारा जो 7th चैप्टर है ग्राफिक प्रेजेंटेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड था वो हमारा खत्म होता है। इसके साथ साथ तो यहाँ पे आई होप कि आप सबको ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो समझ आया होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो चैप्टर है आपका, ये इन फ्यूचर जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्या होता है, यूज होता है। तो इसीलिए आप सभी इस चैप्टर को अच्छे तरीके से करिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, जिनको कि आप डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।